हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इन सभी प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि याद और समझ सब किसी को रहता है, लेकिन क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, ये ज़रूरी बात है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे हमारे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला है भूगोल किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो इनमें से कम 2 या 3 बार बार प्रश्न को पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पहला है भूगोल किसे कहते हैं। इसको एकदम सटीक और सरल भाषा में याद रखिएगा। भूगोल किसे कहते हैं, तो भूगोल किसे कहते हैं तो भू धरातल के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं तो एकदम एक शब्द में याद रखिएगा, भू धरातल के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल। और दूसरा प्रश्न है भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। पूछता है भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो इसको याद रखिएगा। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं तो इसको याद रखिएगा। भूगोल की भूगोल की कितनी शाखाएं है तो इसको याद रखिएगा। भूगोल की कितनी, तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं। एक में होता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। भौतिक मतलब समझ लीजिए प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और मानव वाला समझ लीजिए मानव भूगोल यानी मानुष के द्वारा, यानी मनुष्य यानी मानव के द्वारा जो बनाया गया उसे मानव भूगोल कहते हैं। इसको याद रखिएगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको लिखना है कैसे, तो एक दे देना है, उसके बाद अगर जैसे 2-3 कोई क्वेश्चन में आता है ना, उसके प्रकार या भेद ऐसे आता है तो उसको बारी बारी नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद एक का डिफिनीशन देना होगा, तो एक जैसे इसमें देना है 2 को है, तो भौतिक भूगोल मानव भूगोल हो गया। इसके बाद भौतिक भूगोल है तो भौतिक भूगोल लिख कर उसके बाद थोड़ा सा डैश, उसके बाद लिखिएगा वैसे तत्व जिनका निर्माण स्वतः हुआ है यानी खुद से हुआ है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। जैसे में आ जाता है पेड़ वायु और पेड़ पौधे इत्यादि, और भी बहुत सारा होता है। तो इसको लिखना है कैसे, एक दे दीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा डैश, और उसके बाद वहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद जस्ट क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ से लिख देते हैं, तो वहाँ से नहीं लिखना है, उसके जस्ट यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद फुल लाइन, उसके बाद यहाँ से जैसे होता है उसके बाद लिख दीजिएगा। दूसरा फिर उसको लिखना है मानव भूगोल, फिर वैसे ही मानव 2 दे दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा डैश, और उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे पूछेगा वैसे मानव भूगोल, तो वैसे तत्व जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है या मानव के द्वारा किया गया उसे मानव भूगोल कहते हैं। जैसे में आता है सड़क, टेबुल, कुर्सी, किताब, कॉपी, कलम, यानी मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया उसे मानव भूगोल कहते हैं। फिर उसको भी ऐसा ही लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, उसके बाद जस्ट उसके जहाँ से अंडर डैश दिए हैं वहाँ के नीचे, उसके बाद यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा सा सुंदर भी लगेगा, सुंदर दिखेगा। इससे एग्ज़ाम जो चेक करते हैं उसको अच्छा लगेगा और स्पष्ट रहता है इससे लिखने से। तीसरा प्रश्न है प्रोफेसर विडाल डी लाबलास के अनुसार, यानी डी लाबलास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। और उसके बाद प्रोफेसर जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें, और कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। ये तीनों क्वेश्चन में से कम हर प्रत्येक साल एक क्वेश्चन या 1 या 2 से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले देख लेते हैं प्रोफेसर विडाल डी लाबलास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। प्रोफेसर विडाल डी लाबलास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें, तो इसको आंसर लिखिएगा। प्रोफेसर विडाल डी लाबलास के अनुसार मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। विकास की क्या है, तो अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और तात्कालिक खोज का परिमाण। मतलब प्रोफेसर विडाल डी लाबलास अपने अनुसार बताए थे मानव भूगोल किसे कहते हैं, या तो प्रोफेसर विडाल डी लाबलास के अनुसार मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और तात्कालिक खोज का परिणाम। ठीक हो गया। इसको अगर थोड़ा सा आपको लिखने में कठिनाई आ रही तो आप वीडियो को रोक कर इसको लिख लीजिए,
या समझ लीजिए जैसे आपके हो, या एक बार में नहीं हो तो उसके बाद 2 बार 3 बार कर कर वीडियो को देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपनी राय आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट उसमें ज़रूर दें। अगला है प्रोफेसर जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल। प्रोफेसर किसके, तो जीन ब्रुन्स के अनुसार। तो फिर उसको भी ऐसा ही लिखना है, थोड़ा सा एक लाइन लिख देना है, प्रोफेसर जीन ब्रुन्स के अनुसार। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है, उन सभी, तो एक लाइन यही हो गया। प्रोफेसर जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं से हटाकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जो जीन ब्रुन्स थे वो अपने अनुसार मानव भूगोल को बताए थे। तो बताए थे प्रोफेसर जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं से हटाकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसको वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जैसे आपकी सुविधा हो। और लेकिन इन तीनों प्रश्नों को जो बोले हैं उनको अच्छे तरह से देखिएगा, क्योंकि इनमें से 2 से 3 से क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें एग्जाम में आपके। अगला प्रश्न है कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल किसे परिभाषित करते हैं। मतलब कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें या किसे कहते हैं। यानी कुमारी सैंपल, डीलग्लास और जीन ब्रुन्स, इन तीनों क्वेश्चन में से तीनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। तो अगला देख लेते हैं कुमारी सैंपल के अनुसार। तो कुमारी सैंपल के अनुसार एक लाइन लिख दीजिए। कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो